कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें। कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। कनाडा में कुछ दिन इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the ममालिक हैं। मैं समझता हूं कि उसमें भारत भी, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो चाइनीज हैं, ये तमाम लोग जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको नीचे लगाया जाए, और जो 0.5 फ्रंट है अंदर भारत के, उनका भी ये प्रयास है कि किसी तरीके से नीचे लगाया जाए। या मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। देखो इलेक्टोरली आपने देख लिया कि विपक्ष 100 सीटें लाने के बाद, लगभग 99 सीटें लाने के बावजूद वो इतने डेस्परेट कंडीशन में, इस डेस्परेट पोजीशन में है। और भारत के अंदर हिस्ट्री रही है प्राइम मिनिस्टर्स के असैसिनेशन की, और एक इतिहास तो शास्त्री जी का ऐसा भी रहा है, जब वो ताशकंद गए हुए थे तो वहां पे वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। हमने अपने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी डिटेल को चाक चौबंद रखना है। और मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश हो, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो परचेज पैरिटी में, और एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन हो, एक विश्व नेता हो, उसको अगर ये सोचेंगे कि साहब हम कुछ खालिस्तानियों को, और मैं इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि एक छोटा सा ना ऑप सिंदूर के बाद, जैसे हम कहते थे कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर शिफ्ट दिखता है, तो गायत्री आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं, लेकिन अब अफसोसनाक है ये नहीं बताता, और बांग्लादेश से खुश होकर जाहिर है हमें खुशियां मनानी पड़ती हैं। बाबर आजम और रिजवान को काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गए T20 से, बट माइक हसन ने ये भी कह दिया था कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ODI से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ODI होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर ले। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए। वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ODI और T20 की सीरीज है उसको भी। कनाडा के अंदर भी जो अब नई सरकार आई, जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पे भी जो बुरा वक्त है भारत विरोधियों। तो बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मजलूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जिस तरह से RCB की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे हर डिफरेंट मैच के अंदर। अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा हर मैच के अंदर, तब आप ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। टॉप 10 के ऊपर निगाह डालें तो ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर हैं, और भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, इंग्लैंड के फिल साल्ट तीसरे, इंडिया के तिलका वर्मा। इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी, या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब,
तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है, लेकिन मैं बोर्ड पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। अब अगर हम देखें 8 पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी, और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था जो यंग लड़के भी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले बार हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के, आप लोग तो जानते ही हैं। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना। अंदर क्या हुआ, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, तो रैंकिंग्स पे तो यकीन करना ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जिस तरह से आरसीबी की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे हर डिफरेंट मैच के अंदर। अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा हर मैच के अंदर, तब आप ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर एक ही बंदे के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे तब आप नहीं कहेंगे जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमले के बाद मोहसिन नकवी ने दुबई से मदद मांगी PSL कराने के लिए, जिसे दुबई ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दुबई में तुम्हारी खेलने के औकात नहीं है और दुबई में PSL करवाओगे। तो दोस्तों यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई उनका साथ देगा, लेकिन दुबई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी को। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और प्लेयर यहाँ पर भिखारी लीग जैसे खेलते हैं और यहाँ पर
काम ढूंढते फिरते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई सभी का मदद करता है तो हमें हमारी भी मदद करेगा, लेकिन वहाँ उल्टा ही पड़ गया और दुबई ने भी साफ भारत के साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को अभी जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है यह देख पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों और मोहसिन नकवी ने PSL को होस्ट करने के लिए दुबई से मदद मांगी थी, लेकिन दुबई ने और वहाँ के शेख साहब थे वो भी मना कर रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया और PCB में खलबली मची हुई है और पाक मीडिया में भी जमकर PCB को ट्रोल कर रहे हैं कि PSL जैसी भिखारी लीग को कौन होस्ट करेगा, जिसे कोई ना देखने आता है ना सुनने। सिर्फ PSL IPL को टक्कर देने वाला है यही बोला था, लेकिन यह तो भिखारी लीग बन के रह गया। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।